हम सब तुम्हारे साथ हैं। और आंटी जी पहुंच गई हैं अम्बाला और वो रो रही थी बोलते बोलते कि हैप्पी बर्थडे सचिन। और वो बेबी बोल रही थी कि मेरी भी उम्र लग जाए तुमको। और क्या मैं बताऊं, आज एक माँ रो रही है, एक उधर बेटी रो रही है, एक बहू रो रही है, एक सास बीमार होते हुए, ससुर बीमार होते हुए आज ऐसी नौबत आ गई है कि उनको दौड़ के जाना पड़ रहा है। दोस्तों, मुझे नहीं, आंटी रो रही थी, मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे और मुझे भी रोना आ रहा है। आप लोगों को क्या बताऊँ, और बहुत दुख हो रहा है। वही कहते हैं, अगर हस्बैंड तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब हस्बैंड ही तुम्हारा साथ छोड़ दे, साथ ना रहे, तो एक औरत को क्या फील करना पड़ता है, क्या क्या झेलना पड़ता है, क्या क्या सुनना पड़ता है। और मनीषा रील्स भी इंस्टा पे डाल रही थी और कम्युनिटी वो बार बार डाले, उसको सचिन डिलीट कर दे रहे हैं, वो भी जगत दीदी के चक्कर में। जगत दीदी कहती है, और जो लाइव है वो जगत दीदी ने नहीं, शायद उनका ने डील कराई, शायद मेरे हिसाब से कुछ लाइव में बोल रही थी, मैंने ही कराया है शायद, अब पता नहीं किसने कराया है। लेकिन मैं यहाँ पे जगत जो अलका जी कह रही थी कि अलका जो कह रही थी कि उसकी शादी हो रही है, सगाई हो रही है, नया जीवन मिल रहा है, तो कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। नहीं, ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं होनी चाहिए, सब ये सब चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए, ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। तो मैं अलका जी से ये पूछना चाहूँगी, उसका तो जीवन नया शुरू होने जा रहा है, यानी नई शादी होने जा रही है, लेकिन जिसका घर बसा बसाया, जिसका हस्बैंड का जीवन के साथ जुड़ा है और घर बसा था, और ये दो मियाँ बीवी एक थे, नए कपल थे, तो उनको अलग करके एक दूसरा जीवन चुनने जा रहा है, तो आप उसका सपोर्ट कर रही हैं। और जिसका पहले से ही था, नया जीवन जुड़ा हुआ था, उसका आप कह रही है कि वो ये सब चीज़ें ना करे, तो ये चीज़ कहाँ की सही है। जब आज उसके हस्बैंड वाइफ को दूर किया गया, उस लेडीज़ मनीषा के हस्बैंड को दूर किया गया, तो जो चीज़ें रहने दी, क्योंकि इन लोगों ने बहुत छिपाया सोशल मीडिया पे, लेकिन हम लोगों को शक हो रहा था, लेकिन इतना गंदा शक नहीं हो रहा था। लेकिन आज जो चीज़ें हम लोगों को पता चल रही हैं, अभी थोड़ा सा ही बताया, अभी बहुत सी चीज़ें बताने की बाकी हैं, तब क्या होगा। और ये कोई कंट्रोवर्सी वाला नहीं था, ये एक हस्बैंड वाइफ को अलग करना, जैसे एक तीसरी औरत आ जाना, सौतन बन जाना, ये मैटर है यहाँ पे, कंट्रोवर्सी वाला नहीं है। ये बहुत बड़ा मैटर है, बहुत ख़राब है ये। किसकी ज़िंदगी के लिए कितना ख़राब हो सकता है, ये जिसके पे बीतता है वही जानता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एन शर्मा एंड डू में। आप लोग कैसे हैं, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब से सपोर्ट ज़रूर करें। और प्लीज़ सभी लोग मनीषा का सपोर्ट करें, हम भी मनीषा के साथ ही हैं, क्योंकि वो लड़की को, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, एक लड़की हूँ, एक माँ हूँ, एक बेटी हूँ, तो मुझे पता है क्या उस लड़की पे बीत रही होगी, मनीषा पे। तो और जो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि वो भी तो एक लेडीज़ है और उसके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, तो जो लोग बोल रहे हैं उनके साथ भी उनके पति जो हैं, और उनके साथ उनके भी पति दूसरी लेडीज़ के चक्कर में हो जाए, अपनी पत्नी को छोड़ने पे आमादा हो जाए, तब उस लेडीज़ को पता चलेगा, क्योंकि जिसके पे बीतता है ना वही जानता है। आज मनीषा के सपोर्ट, सचिन को इतना कोई नहीं कह रहा मैं सपोर्ट में, लेकिन सब मनीषा के साथ हैं। बड़ा सा बड़ा यूट्यूबर, सारे रिएक्शन वाले और सारे व्यूवर्स, ऐसे कुछ लोग नहीं होंगे, कुछ परसेंट, 90% मनीषा के साथ में है। लेकिन हाँ, एक ये भी होता है, हम लोगों के सपोर्ट से नहीं होता है, होता है लेकिन इतना नहीं होता जितना अगर एक हस्बैंड का, एक बीवी का, उसका पति, उसका चाहे 1% चाहे 10% हो, तो वो 100% के बराबर होता है। तो यहाँ पे सचिन खुद मनीषा को छोड़ के नहीं, कहीं अंत चले गए हैं, मनीषा को छोड़ के कल
कल सुबह 5 बजे की बात है, कुछ इस तरीके से बातें आ रही हैं, तब छोड़ के चले गए हैं। मनीषा जो रील्स बनाई थी इंस्टा पे, तो जो पाली शराब वाला था, उसमें पीछे देखिए उनके बेड पे जो सचिन चैन पहनते थे सोने की, वो बेड पे रखी है। तो और जितने बड़े बड़े यूट्यूबर थे, जितने सब यूट्यूबर थे, अमित किट्टो, गांव की शांति भी सपोर्ट में आई है, अमित किट्टो तो हैं ही हैं, स्वाति अंकुश सक्सेना आई है, और सृष्टि दीदी है ही हैं, और भी बहुत लोग हैं सपोर्ट में मनीषा के। लेकिन इन लोगों को पहले से ही शक हो गया था, पहले से ही चीज़ें पता थी, आंटी को सबको पता थी, लेकिन ये लोग बोल इसलिए नहीं रहे थे, बहुत लोग सब छिपा रहे थे, इसलिए नहीं बोल रहे थे। उन लोगों का कहना था कि जिस इंसान के साथ ये चीज़ें हो रही वो आके बोले, तो इसलिए ये लोग नहीं बोले। लेकिन जब थोड़ा सा सचिन ने बताया, थोड़ा मतलब बहुत सारे बड़े बड़े कांड हुए हैं, तो थोड़ा सा ही लाइव इन्होंने 29 मिनट की लाइव बताया, तो उस पर तो इतने लोग ही उतरे हैं अभी। अगर जब पूरी चीज़ मनीषा जब बताएगी, जितना यूट्यूबर था ना, सब सोशल मीडिया पे उतर आएगा मनीषा के सपोर्ट में। आज उस लेडीज़ को जगत दीदी जिसको बोलते हैं ना, वो जगत दीदी नहीं, जगत, आप लोग समझ सकते हैं क्या हो सकती है। मुझे आज इतना गुस्सा आ रहा है, 2-3 दिन से इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। कल पूरा दिन मेरा ख़राब गया यही सब देखते देखते, कब क्या हो रहा है, कब आंटी मनीषा के पास पहुँचे, कब मनीषा को वीडियो में दिखाएं, कब बताएं कि क्या हाल चाल है, तब हम लोग अच्छा लगेगा। लेकिन अभी आंटी लोग आज पहुँची ही 10 तारीख को सुबह। अभी कोई वीडियो नहीं आया, लेकिन ट्रेन वाला था, अंशु का भी ट्रेन वाला आया था। तो और बहन इसको कहते हैं, जब वो सचिन जब आईसीयू में था, तभी ये लोग उन्होंने छिपाए, ये लोग खुद भी गलती किए। जब चीज़ें शुरू से हो रही थी तभी ये चीज़ें सब सोशल मीडिया पे बता देनी चाहिए, इससे पहले सतर्क होना हो जाना चाहिए था। आज इतना बड़ा ये घटना नहीं घटित होती। और रहेगी लोग जो कहते हैं मालती के साथ जो जैसा हुआ वैसा ना, तो मालती के में और इस मनीषा में अंतर बहुत है। मनीषा की ससुराल की फैमिली वह पैसे वाली है, सब एक से एक पढ़े लिखे हैं, और सबके सब जानने वाले, सब कुछ है। उधर मनीषा के और कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं, और यूट्यूबर अच्छा खासा सब जानकारी वाला है। और मनीषा के व्यूवर्स जो हैं वो भी मनीषा को दिल से, तो वो भी लोग भी खड़े हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, मनीषा के साथ सब लोग हैं, तो ये ना कोई समझे मनीषा अकेली है। मनीषा के साथ जो आज वही गांव की शांति भी उस लेडीज से हट चुकी थी, और अमित किट्टो भी हट चुकी। अमित किट्टो ये चलो मध्य प्रदेश जाके भी वो मिली थी, तब भी वो लोग घर नहीं गए। आज से गांव की शांति बता रही थी कि ये लोग कैसे, जिसके व्यूज अच्छे आते हैं, जिससे सब्सक्राइब अच्छे, उसी को बुलाते हैं जिसके पास पैसा है। ये चीज़ मैंने देखा है। इस लेडीज़ के जब फंक्शन था भाई का, तो उसमें जिनके व्यूज अच्छे उस टाइम आ रहे, तब गांव की शांति के भी अच्छे आ रहे थे, तो जिसके व्यूज उस टाइम अच्छे आ रहे थे उन्हीं को ये बुलाई थी, जिनके सब्सक्राइबर अच्छे थे उन्हीं को बुलाई थी। और जो कहती थी कि तुम्हारे पति में है क्या, तुम्हारे जितने कॉलेज में लड़के नहीं होंगे उससे ज़्यादा मेरे पीछे घूम रहे, एक विधवा औरत एक माँ की बन के वो ऐसा बोल सकती है। और रहेगी तुम्हारे पति में है क्या, तो जो हर पति में होता है वही है। आज जिस लेडीज़ जिस लड़के के साथ तुम आज शादी करने जा रही हो, वही हर पति में होता है। और तुम भी सचिन में बता रही थी क्या, सचिन के पास पैसा था, रुपया था, एक नाम था, तो उससे तुम उसके साथ, यानी उसका साथ तुम्हारा था, इसलिए तुम सचिन को चाह रही थी। आज भी तुम जिससे शादी करने जा रही हो पैसे के चक्कर में, क्योंकि उसके पास पैसा है, बिजनेस है, जिसे बता रहे हो वो भी बता रहा है बिजनेस वो सब। लेकिन ये चीज़ है मैंने देख लिया है। आज जब तुमने उस ससुराल में, जो तुम्हारा फर्स्ट ससुराल था, वहाँ तुमने आज वहाँ से दूर रह के भी उस घर में सुकून से उन लोगों को जीने नहीं दे रही हो, तो क्या पता तुम दूसरे ससुराल में जाओ, वहाँ भी तो देवर है, वहाँ क्या जीने दोगी तुम, वहाँ भी नहीं तुम जीने दोगी किसी को।
और तुम सोशल मीडिया पे चाहे ना शेयर करो, लेकिन तुम जीने नहीं दोगी। आज इसे सचिन की पूरी फैमिली रो रही है, कल को भगवान ना करे तुम्हारी भी फैमिली रो, तुम्हारी फैमिली पहले भी रो चुकी है। अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारे साथ ऐसा ना हो कि तुम्हारा पति दूसरे से हो, खुदा ना खास्ता तुम्हारी अगर बेटी के साथ अगर ऐसा होता है तो तुमको कैसा लगेगा? कभी सोचा एक माँ के पे क्या बीत रही है, एक बीवी पे क्या बीत रही है मनीषा पे क्या बीत रही है? तो जब जिसके पे पड़ता है ना तब पता चलता है। वैसे तो तुम तुरंत वीडियो लेके आ जाती थी, बना के डाल देती थी, अब क्यों नहीं आ रही? अगर कोई कमेंट कर देता था, अगर कोई रिएक्शन दे देता था तो तुमको बड़ी आफत आ जाती थी जलन। इसका मतलब तुम बहुत गलत हो, इसलिए तुम मुंह दिखाने लायक नहीं हो। वही पूजा के घर में पूजा के खिलाफ इसने भड़काया। पूजा गृह प्रवेश था तो पूजा के बच्चा होने वाला था, लेकिन लड्डू को सचिन ने नहीं बुलाया। और जबकि मामा का जब घर होता उसमें माँ जो मामा जो भांजा होता वो बैठता, लेकिन ये अपना मामा का दर्जा बना रही थी, ये अपनी बेटी को वहाँ पे बैठा ली। आज वही पूजा ने कम्युनिटी कार्ड डाला और मुझे नहीं बताया, मेरे खिलाफ इसने बहुत भड़काया। सचिन को, मनीषा को भी भड़काया, लेकिन हमको भी भड़काया गया, लेकिन मैं इतना सब समझती थी, मैं नहीं भड़की। मेरी मम्मी के बारे में कितना इसने भड़काया। और एक गाना सचिन ने मनीषा के साथ बनाया था कि ऐसा दामाद नहीं मिलेगा, कुछ सीढ़ी पे उसका मम्मी पापा भी बैठे थे, तो वो था, नाम मनीषा का था, लेकिन वो था भगा के लेके जाऊंगा, तो वो मनीषा का वहाँ पे यूज किया था, लेकिन था वो जगत दीदी के लिए। ऐसे ऐसे गाने बने हैं, आप लोग देख लेना, शर्म आ जाएगी। क्योंकि पहले हम लोग ये चीज़ें नहीं सोचते थे, लेकिन जब ये सब चीज़ें आई तब हम लोगों को सब पता चला एक कैसे गाने थे, क्यों ऐसा सब चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ है, सचिन को हम लोग कभी नहीं सोचे थे ऐसा, लेकिन उसको फंसाया गया है, जगत दीदी ने उसको फंसाया है कि ऐसा मैं नहीं सोचती थी सचिन ऐसा होगा। और क्योंकि सचिन के घर में किसी ने लव मैरिज शादी नहीं की, और ये जो लेडीज है इसका भाई ने, शायद मेरे हिसाब से ये लव मैरिज है, तो इसमें सचिन को फंसाया है झांसे में। फिर इसको धीरे धीरे प्यार हुआ है, तब ये सब चीज़ें आई हैं। बताओ, जिसके पति का बर्थडे, वो पत्नी ही पति के साथ ना रहे, उसको अलग उसके साथ नहीं मनाना है, जगत दीदी के साथ बर्थडे मनाना है। और जब सचिन वहाँ रहता है तब नहीं चीज़ें होती, जब वहाँ से आ जाता है वाला तब ये सब चीज़ें होती हैं। और जो कमरे वाली बात थी, क्यों दवाई सचिन ही दे सकता है, और कोई दवाई नहीं? क्या तुम दवाई लेके नहीं जा सकती थी? सचिन ही सब कर सकता है तुम्हारा। और कुछ लोग होटल की बातें कर रहे हैं, फ़ोटो भेज रहे हैं एक दूसरे को। अब मुझे नहीं पता है क्या चीज़ें हैं, लेकिन आंटी ने भी बोला है, ये नहीं समझना मनीषा अकेली है, पहले मुझसे निपटना फिर मनीषा से निपटना। जैसे तुम लोग बहुत अपने को, मैं वकील हूँ, ऐसे वकील बहुत सारे पड़े हैं, मेरे ही वहाँ 2 वकील हैं, तो हाई कोर्ट वाले वकील हैं, व्यापारी वाले वकील हैं, ऐसे बहुत चले जाओ, पैसा फेंको, बहुत वकील है। तो ये सब नहीं समझना किसी को, धीरे धीरे देखिए क्या क्या होता है। आंटी जान कहते हैं मनीषा के साथ कुछ ना हो, सचिन के साथ कुछ ना हो, एक रहे, और सचिन को भगवान बुद्धि दे। जैसे अमित किट्टो ने वो कम्युनिटी लिखा था कि क्या वसीकरण होता है, तो सच में हमको लग रहा है वसीकरण ही करा दिया होगा, नहीं तो कि हम लोग वेट कर रहे हैं जल्दी से मनीषा बताए। क्योंकि मनीषा तुमको चुप नहीं बैठना, तुम चुप बैठती हो, इसलिए ये तुम्हारा आज ऐसा हाल हुआ, तुम्हारा नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है। तुमको बोलना पड़ेगा, हम सब लोग आपके साथ हैं। और यूपी बिहार वालों में ताकत बहुत होती है, तो ये नहीं समझना यूपी बिहार वाले कमज़ोर हैं, यूपी बिहार वाले जो मन वो करो, नहीं। आज मेरे यूपी से अमित किट्टू, स्वाति और गांव की शांति, भी बहुत सारे लोग तुम्हारे सपोर्ट में आ रहे हैं, और बिहार के तो लोग हैं ही हैं। तो ये नहीं समझना
चलिए दोस्तों, आप लोग खूब ढेर सारा प्यार दें, सपोर्ट दें और मनीषा को आप लोग खूब सपोर्ट करें। मनीषा के पक्ष में आप लोग बोलिए, क्योंकि जो लोग मनीषा को अभी भी गलत बोल रहे हैं ऐसा चीज़ें, तो मुझे बहुत ख़राब लग रही, क्योंकि ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, क्योंकि ये एक लड़की की ज़िंदगी का सवाल है। प्लीज़ चलिए दोस्तों, बाय बाय।